वन्दे गुरुं पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् अंगश्यामलिं छटाभिर्भितो मन्दे कृतेन्दीवरं जाड्यञ्जागुलरोचिसाङ्गविदधतं पटाम्बरस्य श्रिया बृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामोदरं राधास्कन्दनिवेशितुज्ज्वलभुजं ध्यायेम दामोदरम् श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टो भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति वंदन अभिनंदन। हम लोग कार्तिक मास नियम सेवा ऊर्जा व्रत का पालन करते हुए श्री दामोदर अष्टकम पाठ श्रवण कर रहे हैं। वरम देवम मोक्षम न मोक्षावधिम्बा न चान्यम वृणेहम वरिषादिपिह इदंते बपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्तम की मैं इदंते मुखाम भोजम अवक्त नीले वृतम कुंतले स्निग्ध रक्त गोप्य मुहुश्चुंबितम बिंबा रक्ताधरम में मनस्या विरास्तम अलम लच्छलाभ। सतवर्त मुनि इन दो श्लोकों के द्वारा केवल वृंदावन के बाल गोपाल को चाहते हैं जो गोकुल में है, ब्रज में जो विराज रहे हैं। इसके अतिरिक्त और बहुत कुछ हो सकता है, दे सकते हैं, लेकिन उनमें मेरी कोई रुचि नहीं है। अपनी रुचि बता रहे कि हमें ब्रज का कृष्ण चाहिए। तो ब्रज वाले जो कृष्ण हैं इसी तरह के हैं, वो बाल पौगंड और कैशोर तीन उनका प्रकाश है। बाल है, पौगंड और कैशोर, आद्य कैशोर। लेकिन ये लीला में से बाल पौगंड कैशोर है, लेकिन तत्व में कृष्ण जो है नित्य किशोर है। मूल उनका जो स्वरूप है किशोर है। भया कैशोरकम ध्येयम आद्यव परोरस। कृष्ण जो है कैशोर जो है मूल है, अंगी है, अंशी है, और इस कैशोर से पौगंड बाल प्रकट होता है। बड़ा अटपटा लगता है क्योंकि इस जगत में पहले व्यक्ति बालक होता है, फिर पौगंड होता है, फिर युवक होता है, किशोर होता है, फिर युवा होता है, और वहाँ उल्टा है। वहाँ पहले किशोर है, मूल किशोर है। वो किशोर पौगंड भी होता है, बालक भी हो जाते हैं भक्त के भावन अनुसार। त्वं भक्ति जोग परिभावित हृदय सरोज आससे सुरति इच्छित ननुनाथ पुंसम जज्जत धिया उरुगाय विभावंती तत्तद बपु प्रणय से सदनुग्रहाय। आपके भक्ति जोग में भावित हृदय वाले, त्वं भक्ति जोग परिभावित हृदय सरोज, जिनका हृदय कमल, हृदय कृष्ण भावना से ओतप्रोत है, भक्ति भावित है, और जो आपको उस भावना का अनुरूप देखना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो उनको उन भावनाओं को, उनके चिंतन अनुसार आप तत्त धिया उरुगाय विभावंती। हे भगवान, आप उनके लिए उन रूपों को प्रकट करते हैं। तत्त बपु प्रण से सदनुग्रहाय,
किसी की रुचि नृसिंह में है, किसी के वामन में है, किसी को राम में है, कोई और स्वरूपों की उपासना करते हैं, कोई विष्णु की आराधना में डूबे हुए हैं, शांताकारं भुजगशयनं। अब जो जिसके जो रुचि होती है उनके अनुरूप वो प्रकट होते हैं। लेकिन सत्यव्रत मुनि कह रहे कि मुझे इन सब में रुचि नहीं है, ये अपनी रुचि बता रहे। ये जो आपका बाल गोपाल जो रूप है, जो बाल में पौगंड भी है, किशोर भी है, दोनों ओतप्रोत है, इधर से उधर उधर से इधर ऐसे चलता है। कृष्ण किशोर होकर के बालक है और बालक होकर भी किशोर है। जैसे बालक कृष्ण है, अगर वहाँ पर राधा जी आ गए तो उसमें बालक नहीं रहते, पालने में फिर वो हाथ पैर नहीं उछालते, तुरंत किशोर हो जाते, क्योंकि बालक कृष्ण को देख के राधा जी उनको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका भाव का अनुरूप नहीं है, वहाँ से चले जाएंगे। इसलिए कृष्ण उस समय बालक नहीं रह सकते। जैसे चतुर्भुज नारायण रूप में पैठा में चेष्टा किए कि मैं इस प्रकार से छुप जाऊंगा, गोपियों के सामने तो चतुर्भुज रहे, लेकिन जब राधा जी आई तो नहीं रह पाए, तुरंत दुर्भुज हो गए, तुरंत अपने वास्तविक रूप में आ गए। वही कृष्ण पालने में, लेकिन अगर सखा लोग आ गए और अगर ऐसे आऊँ आवा करता रहेगा तो सखा लोग उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उसमें पौगंड हो जाएगा, वो पालने से उछल के बाहर आ जाएगा, खेलना शुरू कर देगा। अगर मधु मंगल सुबल चले गए तो वहाँ पर वो हाथ पर चढ़ निकल आएगा, पालने से कूद के उनके साथ गुली डंडा गेंद फुटबॉल शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसी तरह को ग्रहण करते हो। ऐसा बच्चा देख के उनको भी उसमें रुचि नहीं आएगी, क्योंकि शक जो है पौगंड की स्थिति का। थोड़ा बड़ा हो जाएंगे सर उनके जैसा उनको रस देने लगेंगे, बिल्कुल छोटा बन के नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। दास होगा तो उनके देव वैसा रूप प्रकट कर देंगे। तो कह रहे हैं कि आप वर दे सकते, वरम देवम मोक्षम, मोच छोड़िए मोछा बधिम बहा न चान्य वृंद हम बड़े साधते। आप देव हैं, कीड़ा पड़ा यानी कीड़ाशील है। आप खेल करते करते लीला करते करते कोई कुछ अगर इन लीलाओं में रुचि नहीं रखते तो उनको कुछ और भी दे देते, क्योंकि ब्रज में जो लोग आते हैं वो इस भावना से नहीं आते कृष्ण के जो जो लीलाएं उनमें से एक लीला को एक भाव को ग्रहण करके मैं उनकी सेवा करूंगा, क्योंकि आप देव है। हर समय नए नए इतनी सारी लीला करते हैं कि भक्त को कभी अवसर ही नहीं कि उन लीलाओं से बाहर हो जाए। इतना रस है, इतनी वैरायटी है, इतने विभिन्न प्रकार की आपकी लीला है। तो आप बहुत लीला कर रहे हैं, कोई कमी नहीं। तो कई लोग होते हैं उन लीलाओं में उनकी रुचि नहीं होती, उन कथाओं में रुचि नहीं होती, वो भगवान के पास आकर के वर मांगते, कुछ दुनियादारी मांगते। बहुत से लोग ऐसे संसार में भरे पड़े हैं जिनको भगवान से अगर ये बोलो कि मालूम है यहाँ क्या हुआ था, अत्र भवद सकटस्य भंजनम, यहाँ पर कृष्ण ने सक्टासुर को मारा, यहाँ तिरनावर्त को मारा, यहाँ पर सर्व बंध छेद करो दामोदर को बंधन हुआ, यहाँ पर मटका तोड़ा, यहाँ गोपियाँ उनको नचाती थी, यहाँ रास लीला हुई थी। वो सुनेगा वहाँ करेगा और शेष में कहेगा हे प्रभु हमको आप क्या देंगे ये तो आपकी हुई जो हुई सो, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, हमको अलग से कुछ दे दीजिए। बहुत ऐसे है, कुछ लेने के लिए आते, कुछ मांगने आते हैं। काम भाव कोई संसारी वो सोते एक क्या बोलते हैं, एक गर्ल हमको मिल जाए, बॉय हमको मिल जाए, ये मिल जाए सो मिल जाए, ऐसे ही भावना लेके भी बहुत घूमते। हमारा प्रमोशन हो जाए, मेरा उन्नति हो जाए, संसार में तरक्की हो जाए, इत्यादि इत्यादि। तो यदि इसमें अगर कोई उलझा हुआ है तो उसी में फंस के उसका जीवन जन्म जन्म से भटक ही रहा और भटकता ही रहेगा। जो शुद्ध भक्ति करते हैं उनको ये सबसे बाहर निकलना होता है, फिर वही मांगना, तो फिर भक्ति का क्या मतलब रह गया। तो शुद्ध भक्ति ने मायामय भक्ति, भक्ति तो कर रहे हैं देखावा के लिए कर रहे हैं, अपने माया के लिए कर रहे हैं, भगवान को सुख देने के लिए या उनकी लीला कथा में डूब करके उनके सुख में सुखी हो जाऊंगा, उससे उनको कोई मतलब नहीं।
इसलिए सदवर्त मुनि एकांतिक भक्त, जो एकांतिक होते अनन्य भक्त होते बहुत दुर्लभ है। ज्ञानी जोगी कर्मी आदि में दुर्लभ अनन्य एकांति न, ऐसा पुराण मत है। एकांतिक सदवर्त मुनि एकांतिक भक्ति की बात कर रहे, कुछ नहीं चाहिए। आप बहुत कुछ दे सकते, बरंग देवंग मोक्षम न मोक्षा बधिम, न मोक्ष चाहिए न मोक्ष की अवधि। उस मोक्ष का जो गाढ़ा आनंद जो वैकुंठ आदि में होता है, भगवान के वहां साक्षात सेवा करके जो सुख मिलता है, उसको भी नहीं चाहिए। न अन्न न मोक्षा बंद न चान्य बिरने हम बड़े साधे पिया, अन्न और कोई वर नहीं चाहिए। विधि भक्ति के द्वारा श्रवण कीर्तन आदि से जो कुछ प्राप्त हो सकता है उसको भी मैं नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि उसमें भी ऐश्वर्य रहता है, प्रेम को शिथिल कर देता है। विधि के द्वारा भगवान मिल तो जाते हैं, लेकिन ऐसे बाल गोपाल के रूप में ऐसे सहज कोई भी जाकर के ऐसे कर लो, नहीं हो सकता। अयोध्या में राम जी हैं तो वहां पर बहुत मर्यादा है, कोई राम जी कैसे फट करके जगह छू लेंगे, मतलब है। और एक कृष्ण ऐसा जो भी रास्ता चलते, कोई फल बेचने वाली वो भी आकर के लाला इधर आ जा, मेरे को मैया कह दे, मैं सब कुछ दे दूंगा, और उसके पीछे भी भाग रहे हैं। ये इनका माधुर्य, ये अपना भगवत्ता ऐश्वर्य आदि को छुपा करके किसी के साथ घुल मिल जाते हैं, किसी के ऊपर अपना प्रेम लुटा देते हैं, किसी को मैया कह देते हैं, किसी को भी मैं तुमसे प्रेम करता हूँ ऐसा बोल देते। कोई स्वभाव वाला है और वो एक बार कृष्ण बोले मैं पसंद करता हूँ आपको, तो वही बोलते हैं मैं भी पसंद करता हूँ, कोई बात नहीं। ऐसा और कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब भगवान मर्यादा में बंधे हुए हैं। लेकिन ये भगवान लीला में कोई भी भक्त जैसा चाहे उनके स्तर पर आकर के उनसे प्रेम करते। कोई बात्सल भाव से चाहे तो उनको बात्सल भाव लुटा देते, शक वाले को शक भाव दे देते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि आप बहुत दे सकते, लेकिन ये सब वर मैं नहीं मांगता। न चान्य बिरने हम बड़े साधे की, हे बरेश वरदानियों में श्रेष्ठ, आप क्या नहीं दे सकते। आप तो मुक्ति ऐसे दे देते, जैसे कोई सुखती है, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति से बोलो कि हमको 2 टॉफी दे दो, बिस्किट दे दो, ब्रेड दे दो, तो उसके लिए कोई बड़ा चीज़ है, ये ले जाओ, कितना चाहिए। तो भगवान के हाथ में तो मुक्ति ऐसे ही है, मिनिमम मुक्ति तो दे ही देते, बहुत आसानी से देते। उदार पानी, बहुत उदार वाले, वृंदारन उदार पानी, उनका हाथ ऐसे मुक्ति ऐसे ऐसे करके लिए हुए। आज ये तो शुद्ध भक्त होते सब मना कर देते। वित्र सुधा की स्तुति में देखेंगे सब हमको नहीं चाहिए। न नाग पृष्ठम न च पार्यमिष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धिर न अपुनर्भमम व समंजसत्वा ब्रजय कांचे। आपको छोड़ करके आपसे अलग कोई वस्तु नहीं चाहिए। आप वर दे सकते हैं, स्वर्ग दे सकते हैं, परमेष्ठी पद ब्रह्मा बना सकते हैं, त्रिलोकी का चक्रवर्ती सम्राट बना सकते हैं, इंद्र बना सकते हैं, और कुछ बहुत कुछ दे सकते हैं। प्रसादी न जोग सिद्धि, बड़े बड़े जोग की सिद्धि प्रदान कर सकते हैं। बहुत से लोग सिद्धियों में उलझ जाते हैं। ऐसे सिद्धि की बिल्कुल अनुबन, जब ऐसे सिद्धि किसी के अंदर में प्रविष्ट कर जाओ, किसी के हृदय के भाव को पढ़ लो, ये क्या सोच रहा है समझ जाओ, ये सब सिद्धियां होती है। यहाँ बैठे बैठे चांद को छू लो, यहाँ बैठे बैठे अमेरिका किसी दुकान से कोई भी सामान उठा कर ले आओ, दुकानदार बैठा और पीछे से उसका सामान उठा लो दुकान से, ऐसे सिद्धियाँ। यहीं से हाथ लंबा करके वहाँ चला जा सकता है। और कई लोग इनमें उलझ जाते हैं, जो कि सिद्धियाँ कई लोग मांगते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, बहुत वाह वाह होता है, बहुत लोग उसके पीछे घूमते हैं। बोले ये सब नहीं चाहिए। मुक्ति, जब सिद्धि विधि छोड़े मुक्ति भी नहीं चाहिए। मैं जन्म मरण से मुक्त नहीं होना चाहता, केवल जन्म मरण से मुक्त होकर क्या हाथ लगेगा। मैं भक्त होना चाहता हूँ, आपके सेवक होना चाहता हूँ। बहुत से लोग मुक्त होकर के काट पत्थर जैसा पड़े हुए हैं, कोई सुख नहीं, क्योंकि ठाकुर उनके सामने लीला थोड़ी कर रहे हैं, वो लीला को ग्रहण भी नहीं कर सकते, क्योंकि लीला तो भक्ति के द्वारा ग्रहण होता है। भक्ति से भगवान ग्राह्य है।
भावाग्राही जनार्दन। जब भाव ही नहीं, भक्ति नहीं, तो भगवान उनके सामने खड़ा भी रहेगा तो क्या कर लेगा वो। दुर्योधन कंस ने क्या कर लिया, मारने के लिए दौड़े, उनको कोई अच्छा ही नहीं लगा, ऐसा हो जाता। इसलिए सब नहीं चाहिए, ब्रज की शुद्ध भक्ति चाहिए। न चान्य बिरने हम बड़े साधक की है, इदंते बपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्तम की। ये जो गोपाल बाल लीला, गोपाल बाल जो स्वरूप है, ये जो नटखट, ये जो गोपाल बाल में जो माधुर्य है, सौंदर्य है, जब मैया उनको सजाते हैं और ये जब थोड़ा सा पौगंड होकर जब ये गोपाल गौचारण के लिए जाते हैं, बचपन की सुंदरता है, लेकिन जब बड़े होते हैं तो और सुंदरता बढ़ती है। तब बड़ा पीड़म नटवर बपू हो करके, मोर मुकुट लगा करके, हाथ में लकुटी, बगल में बेत दबा करके चलते हैं, ऊपर से काली कामर डाल करके। रसखान के पद है, कहते ये यदि हमको देखने को मिल जाए ब्रज में, या कभी स्मरण में ही आ जाए, ऐसा चिंतन भावना में उतर जाए, तो हमें कुछ नहीं चाहिए। वो भी अपने पद में लिखते इसी भाव के अनुकूल। ये लकटी और कमरिया पे राज तिहुपुर को बार डालो। अगर मैं त्रिलोकी का राजा हूं, मेरे पास त्रिलोकी है, मैं इंद्र का स्थान प्राप्त किया व्यक्ति हूं, लेकिन अगर कृष्ण के रूप हाथ में लकटी और एक कामर, ये बंसीधारी कृष्ण, ये मोर मुकुटधारी यदि मिल जाए, तो इनके देखने के लिए, जैसे कोई सुंदर वस्तु व्यक्ति को देखते हैं तो बोलते हैं कुछ निछावर करो। जैसे ठाकुर जी को दर्शन करते हैं कुछ निछावर करते हैं। कोई भी श्रेष्ठ, कोई भी आनंद, कोई खुशी की वस्तु सामने आ जाए तो कुछ उनको निछावर करते हैं खुशी के मारे। तब बोले अगर कृष्ण हमें दर्शन में मिल जाए, ये लकटी कामरधारी कृष्ण मिल जाए, तो मेरे पास अगर त्रिलोकी का भी संपत्ति हो तो मैं सब उठा के उनके चरणों में डाल दूंगा। उस दर्शन के ऊपर, उस निहारने के ऊपर, उस चिंतन, उस भावना के ऊपर यदि वो भाव हमारे हृदय को छुए, कृष्ण सौंदर्य माधुर्य आ जाए हृदय में, तो इसके लिए जो भी देना पड़े दे सकता हूं। तैयार हैं हम तो इस चक्कर में कृष्ण से जो कुछ मिल जाए तो लेके भागूं। कोई चीज पसंद आ गया है तो हम भी जा रहे दामोदर परिक्रमा करें, लेकिन प्रार्थना करें प्रभु ये हमको दे दो। पूरा कार्तिक करने के बाद में सब गुड़ गोबर, कुछ ऐसे बिस्कुट टॉफी लेके भागने के चक्कर में क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसे तो हम चोरी कर रहे हैं, इसलिए तो हम दंड भोग रहे हैं। हर वस्तु भगवान की सेवा के लिए है, और उस सेवा की वस्तु को हम जब अपना भोग समझते हैं तभी हमारा बंधन होता है। केवल कृष्ण एकमात्र भोगता है, परम गुरु जी बोलते थे, बाकी सब उनके भोग है, सब उनके सेवा के लिए है, और उसको अपना भोग समझते हैं। हम अपने को भगवान मान के सोचते हैं मैं भोगता हूँ। गीता में कहते हैं ना, हम बलवान, हम भोगता, हम सुखी। जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तमोगुणी लोग, ऐसा सोचते हैं मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं युवक हूँ इत्यादि, और उसी अहंकार में मरते, माया में डूबे रहते। तो कृष्ण के पास आकर के यहां से लेने की मत सोचो, सब कुछ दे दो उनको, और देने के बाद जो मिलेगा उसमें आपका अधिकार है। जब सब कुछ दे देंगे तो वो भी सब कुछ अपना दिखाएगा, क्या चाहिए लो मैं तुम्हारा हूं, पूरा हूं। और क्या चाहिए? कृष्ण यदि पूरा अपने आप को दे दे, जब हम पूरा देंगे तो वो भी पूरा देंगे, फिर इनके अनुगत में रहेंगे। एकदम इदंते बपुरनाथ गोपाल वाले, जो गोपाल वाल है, जो आगे का श्लोक में कहेगा, इदंते मुखाम भोजम अवक्त नीले वृतम कुंतल स्निग्ध रक्तश्च गोपी। इदंते, ये जो आपका गोपाल वाल है बड़ा सुंदर है, चरण से सिर पर्यंत बहुत मधुर मधुर है, लेकिन उसमें जो मुखार बिंद है वो तो सुंदरता के खान है। सारे सौंदर्य वहीं से मानो निकल रहा है, क्योंकि मुख में बहुत सारी चीज लगाया हुआ है, एक से एक तो सुंदर दो आंखें,
सुंदर सुख पक्षी के समान नाक और 2 कपोल और अधर ओष्ठ, ये जो 2 हैं, नीचे को अधर बोलते हैं, ऊपर को ओष्ठ बोलते हैं। और उसमें भी बिम फल के समान, रसगुल्ला की तरह बिम फल जो होता है बहुत लचीला होता है, लाल लाल रक्तिमा वर्ण का। पान चबाने के बाद जैसे लालिमा होती है, ऐसे कृष्ण के जो ओष्ठ हैं स्वाभाविक लाल हैं, वो आर्टिफिशियल नहीं। और बहुत उसमें रस है। मैया तो बार बार वात्सल भाव में उनको चुंबन करती रहती है और उस कितने आनंद के समुद्र में डूब जाती हैं, सोच नहीं सकते। तो वो अगर किसी को मिल जाएगा तो और क्या चाहिए, इससे बड़ा रस सुख क्या है। एक बार अगर वो स्मरण में भी आ जाए तो व्यक्ति उसको भूल नहीं सकता, और किसी को अगर साक्षात प्राप्त हो गया तो कभी भूलेगा ही नहीं, कभी छोड़ेगा ही नहीं। क्योंकि यही तो सारे रस का रस है, सौंदर्य, सारे सुख का सुख है, ये प्राप्त हो जाए। तभी तो गोपियां उस भ्रमर गीत में उद्धव से उसमें बोल रहे हैं कि एक बार उसने उस अधरामृत का पान करे, सकल अधर सुधांग मोहिनी पायित्वा, सकल अधर सुधांग स्वांग मोहिनी पायित्वा, सुवर्ण सईव सद्यस्तत् तजस्मान भवाद्रिक, परचरित कथम तदपाद पद्मम तु पद्मा ही अपिबत हृदय चेता उत्तम श्लोक जल्प। एक बार कृष्ण ने उस अधरामृत को पान कराया। जैसे भौरा मधु मक्खी पुष्प पर बैठता है और पुष्प का जो पराग है उसका रस पी लेता है, और पीने के बाद में फिर उस पर नहीं बैठता और उड़ के दूसरे फूल पर, वहाँ से पिया फिर तीसरे पर, ऐसे वो 50 हजारों फूलों में घूमता रहता है। तुम्हारा कृष्ण ऐसा एक बार उसका अनुभव किया सौंदर्य माधुर्य का, और उसके बाद वो उड़ता उड़ता कहाँ उड़ता चला गया और लौट के आया नहीं। अब उसको केवल हम स्मरण करते हैं, मन मन में याद करते हैं। अब साक्षात तो चीज नहीं, लेकिन मन से स्मरण करके भी और किसी वस्तु का और स्वाद नहीं लगता। जब कृष्ण को अधरामृत का स्मरण करती हूँ तो संसार के जितने भी रस है सुख है उसको देख करके उस पर थूकने की भी इच्छा नहीं होती। किसी भक्त ने, कोई दास भक्त ने एक जगह पर प्रार्थना में लिखा है, कुलशेखर का शायद वो प्रार्थना है, कि जब से हमने कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य का पान किया और उस सुख का जब अनुभव किया, उसके बाद जब माया के कोई वस्तु सामने आती है उसके ऊपर थूकने की भी इच्छा नहीं होती, इतनी विकृति हो जाती। जैसे कोई व्यक्ति बहुत स्वच्छ स्थान पर बैठा हो और वहाँ पर अपना पिकदानी में थूक रहा है, कुछ कर रहा है, और स्थान बहुत स्वच्छ है, साफ है, और उसी व्यक्ति को आगे ले जाकर बोलो कि इस गड्ढे में, यहाँ पर इस गंदे स्थान पर जहाँ पर मल मूत्र कफ वात पित्त फैला हुआ है, भरा हुआ है, बोलो यहाँ पर थूको, तो मुंह टेढ़ा कर लेगा, बोले यहाँ पर थूकूं। व्यक्ति थूकना भी चाहते तो साफ सुथरा जगह में थूकने की इच्छा होता है, जो जगह खूब गंदा होता है वहाँ थूकने की इच्छा नहीं होती। अगर वहाँ किसी को कहा जहाँ थूको तो मुंह को विकृत कर लेगा, मुंह टेढ़ा कर लेगा, यहाँ नहीं थूकूंगा, ऐसी जगह पर थूकना। तो बोलते हैं कि भगवान का सौंदर्य माधुर्य का स्वादन करने बाद माया ऐसे गंदा लगता है, इतना विकृत, इतना विभत्स, इतना अपवित्र लगता है, इतना दूषित लगता है कि जहाँ पर देखना तो छोड़ो, थूकने की भी इच्छा नहीं होती। जैसे गंदा स्थान को हम देखना नहीं चाहते, आग बंद करके निकल जाते। बहुत होता है ना, रास्ता में चलते हुए कई बार कोई मल मूत्र सामने आते थे, हम कैसे हो जाते, भाग जाते, और उस पर मक्खी भिन भिन आ रहे हो तो एकदम लगता है कहाँ आ गया। कितनी विकृति आती है मन में, मुंह कितना विकृत हो जाता है। तो बोले ऐसे आपके सौंदर्य माधुर्य के अनुभव करने के बाद माया ऐसे विकृत लग रहा है, इतना विभत्स लगता है, इतना इसमें दुर्गंध आ रहा है, और इस धोखा में हम फंसे हुए। इसमें इस माया के, इस हाड़ मांस के मल मूत्र के पोटली में ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से रस निकलेगा, लेकिन शरीर में कहाँ से रस निकल रहा है? सब जगह से तो कफ वात पित्त बह रहा है, सब जगह से मल नहीं निकल रहा है। कहाँ से रस है? नाक से कीचड़, आँख से कीचड़, मुंह से लार निकलता है, कितना विभत्स होता है। सारी इंद्रियों से तो ऐसे शरीर के विकृति ही निकलता है,
और उसी को लोग साफ सुथरा करके सोचते हैं इसमें रस आएगा, इसमें सुख आएगा, लेकिन विचार करने पर इसमें सुख नहीं है। इसलिए रुक्मिणी जी ने कृष्ण से कहा, जब कृष्ण बोले कि आपने हमको पति रूप में क्यों प्राप्त किया, यहाँ तो हजारों लोग लाइन में खड़े पति बनने के लिए मारपीट कर रहे थे, रुक्मिणी हमको मिल जाए, आपको चाहने वाले इतने थे, उनको छोड़ करके हमको चाहा, आपने ऐसा क्यों किया। तब रुक्मिणी जी कह रहे हैं कि इन हाड़ मांस के पिंड को क्या करती मैं, जो जिंदा ही मुर्दा है, जिनका कोई ठिकाना नहीं है। त्वक समश्रु केश पनद्ध मंत मासास्ति कृमि कफवात पीतम। ये हाड़ मांस का बड़े बड़े पोटला हैं, इस हाड़ मांस में सुंदरता तो, अरे एक कितना मांस इसमें है, यहाँ पर कितना मांस भरा, यहाँ कितना मांस भरा हुआ। जैसे कुत्ता होता है ना, वो मांस को देख करके उसके ऊपर झपटता है, तो कुत्ता के लिए तो बड़ा स्वाद लगता है, लेकिन वही जो साधु होते हैं, जो विरक्त होते हैं, उनको एक पिंड लगता है, मांस का पिंड, जिसमें हम लोग सुंदरता देखते हैं कि कितना गठन है, कितना इसमें इसका गठन है, कितना है, लेकिन कुछ नहीं है। तत्व में देखा जाए तो सिर्फ मांस का टुकड़ा है। जैसे कुत्ता उसको खाने के लिए पागल हो रहा है, उसे को साधु महात्मा देख के बोलते हैं इसके आज थूक दो इस मांस के, इसको छूना भी अपवित्र हो जाए। तो करे त्वक समश्रु केश पनद्ध मंत, शरीर में ऊपर से तो सुंदर सुंदर स्किन लगा दिया, चढ़ा दिया, ढक दिया गया, अंदर में जो कुछ भरा है उसको ढका गया है ऊपर से, केस मूछ दाढ़ी ये सब से ढका हुआ शरीर, और अंदर में कफ वात पित्त मल मूत्र सब भरा हुआ है। व्यक्ति जिंदा ही मुर्दा है, केवल सांस लेना है लोहार की धोकनी की तरह। सांस लेना ही जीवन नहीं, अगर भगवान का भजन किया तभी जीवन है, नहीं तो सांस जैसे लोहार की धोकनी ना, वो बैलून जो होता है वो भी सांस लेता है, ऐसे से क्या होगा। तो श्वास लेना भजन, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, बिरथा श्वास न खोए, न जाने श्वास के आवन होए न हो। इसलिए हर एक श्वास पर यदि कृष्ण भजन कर लिया, प्रत्येक श्वास में यदि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, तो हमारा श्वास सफल हो गया। इसलिए एक सांस भी हमारा व्यर्थ न जाए, और अगला श्वास का कोई भरोसा भी नहीं है, शायद यही हमारा लास्ट श्वास हो। इसलिए हर श्वास को बचा लो, भगवान की सेवा में लगा दो। बहुत थोड़ा समय है, ज़्यादा नहीं है, जाने की तैयारी हो रही है, बहुत पास में पहुंच रहे हैं मृत्यु के पास में। अब क्या ढूंढ रहे हो दुनियादारी में। तो कहते हैं कि जो लोग आपके तत्व को नहीं जानते वही इसमें उलझते हैं। ये सत्वक समश्रु के पनंद में मासास्ति कृमि कफवात पीतम, अंदर में बहुत कीड़े हैं, पेट में कितने कीड़े भरे हैं, शरीर के अंदर कितने कीड़े हैं, ऐसा शरीर बना हुआ है सब। जीवन छम भजती कांत मंतिर विमूढ़ा, ऐसे मुर्दे शरीर को जो स्त्रियां कहती हा प्रियतम, हा बिलवड, ऐसे करके बोले वो महामूर्खा है। ये हाड़ मांस के पोटला को, और कोई मोटा सोटा मिल जाए तो ज़्यादा उसके पीछे भागते हैं कि तगड़ा है, ये बैल जैसा है, बुल जैसा, ऐसे सोच के उसके भागते, लेकिन कुछ नहीं है सब। थोड़ा मन को तरंग को मारो, भजन करना है तो पूरा रूप सनातन की तरह होना पड़ेगा। गंगा माता ठाकुरानी, जहानमा ठाकुरानी, ये सब जैसे सर्वस्व त्याग करके भगवान का भजन किए, वो केवल अकेले भजन नहीं किए, पूरे विश्व को आदर्श बन गए, उदाहरण बन गए। आज उन्हीं को प्रेरणा उदाहरण को लेकर हम भक्ति में आते हैं। अगर ये लोग ऐसा भजन नहीं करते तो हमारे लिए कोई प्रमाण ही नहीं मिलता, और कोई उदाहरण ही नहीं होता तो हम भी ऐसा भजन नहीं करते, क्योंकि किसी को कुछ करने के लिए कुछ प्रमाण चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? प्रेरक, इम्प्रेशंस, प्रेरणा, हाँ, इंस्पिरेशन। बिना प्रेरणा कोई आगे नहीं बढ़ता। तो हमारे लिए लाखों करोड़ों के प्रेरणा बन गए। रुक्मिणी जी के जो शिक्षाएं पूरा विश्व को प्रेरणा बन गए कि प्यार भजन
सेवा अधिक करना है तो केवल कृष्ण के लिए करो, और किसी को मत भागो। सतवर्त मुनि यही करे, और कुछ नहीं चाहिए। इदंते बपुरनाथ गोपाल बाल, इदंते मुखाम भोजम अवक्त नीलय, वृतम कुंतल स्निग्ध रक्तश्च गोप्या, मुहुः चुंबितम बिंबा रक्ताधरंग में, मनस्या विरास्तम अलम लक्ष्य लाभ। भक्ति करेंगे तो लाभ बहुत आएगा। भगवान भी ले जाओ, क्या चाहिए। अगर कोई भगवान का भजन करे वृंदावन में और साधारण तुच्छ कोई वस्तु मांग रहा है तो ठाकुर जी बहुत जल्दी देते, ले जाओ। कोई भोग मांग रहा है, कोई मोक्ष मांग रहा है, कोई रिद्धि सीधी मांग रहा है, ले जाओ। लेकिन अपनी शुद्ध भक्ति नहीं देते, छुपा लेते। क्योंकि भक्ति देने के बाद भगवान को उनका होना पड़ता है, फिर भक्ति दे करके भगवान को भी देना पड़ता है, पूरा अधीन होना पड़ता है, वशीभूत होना पड़ता है। इसलिए उस चीज को छुपा के रखते हैं। जब व्यक्ति कुछ नहीं लेता तब शेष में वो वस्तु देते हैं। पहले तो टाल मटोल कर करके भगा देंगे। इसलिए नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि आप बड़े भाग्यशाली हो, भगवान आपके इतने बस में रहते हैं, वो आपके लिए क्या नहीं करते। राजन पति गुरु अलम भवता, जदु नाम दैव प्रिय कुलपति क्वच किंग करोबा, अष्टांग भगवान भजतांग मुकुंदो मुक्तिम ददाति करचित समन भक्ति जोगम, जुजम निर्लोके बद भूरि भागा, लोकम पुनाना मुनियो विजानति, जैसम गृहान बस्ति साक्षत गूढ़ंग परंग ब्रह्म मनुष्य लिंगम। नारद जी बोल रहे हैं और दूसरे जगह पर भी आता है, तुम लोग बड़े भाग्यशाली, क्योंकि आपके कृष्ण जो हैं सखा हैं, देवता हैं, सर्वस्व हैं, और जरूरत पड़ने पर सेवक भी बन जाते हैं। अर्जुन के रथ चलाते हैं, द्रौपदी जी के जूते उठाते हैं, केवल उस भक्ति के कारण आपके वशीभूत है। एक समय जब युद्ध चल रहा है भयंकर, भीष्म जी सेनापति हैं, रोज युद्ध होता है, रोज भीष्म जी वचन दिए हैं मैं 10,000 योद्धाओं का संहार करूंगा। रोज मारते हैं, अपने शक्तिवर से युद्ध करते हैं, लेकिन फिर भी जीत नहीं पा रहे हैं युद्ध। शायद 9वां दिन का युद्ध था, कल 10वां दिन का युद्ध होगा, और वही भीष्म जी का अंतिम युद्ध है। 10 दिन वो लड़े। तो दुर्योधन आके बोले, दादाजी आप हमारे पक्ष में हैं, जो युद्ध में परशुराम जी को भी प्रसन्न करने वाले ऐसे योद्धा, ऐसे अतिरथी, और अभी तक हम युद्ध नहीं जीते, ये कैसे हो सकता है। आप तो युद्ध में देवताओं को भी जीतने की क्षमता रखते हैं, अर्जुन आदि आपके लिए क्या होते। इससे लगता है कि आप मन से युद्ध नहीं करते, बस दिखा रहे कि मैं लड़ रहा हूं। लेकिन अगर सच्चे हृदय से आप लड़े तो युद्ध एक दिन में समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार दुर्योधन भीष्म जी को बहुत उस्काए, अर्थात उनके निष्ठा पर इन्होंने लांछन लगा दिया कि आपकी निष्ठा हमारे प्रति नहीं है, केवल दिखावा है। ये सुन के भीष्म जी थोड़ा सा विचलित हो गए और उनकी आंखें लाल हो गई। तुम बोलना क्या चाहते हो, मैं क्या करूं, बूढ़ा हो गया हूं, अवस्था हो गई, जितना ताकत है लड़ता हूं। बोला नहीं दादाजी, आप मन से लड़ेंगे तो एक दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा। आप जैसे सेनापति को पा करके हम इतना लंबा युद्ध खींच रहे हैं। भीष्म जी बोले ठीक है, आज युद्ध में खत्म कर दूंगा। ऐसे बोल के 5 बांध तर्कस निकाले, ऐसे 1 2 3 4 5। तुम्हें 5 ही तो चाहिए, नहीं 5 ही तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है। इन 5 को कल मैं जमराज के पास भेज दूंगा। इन 5 बाणों से 5 पांडवों को मार डालूंगा, तुम्हारा राज निष्कंटक कर दूंगा। तो वहां पर क्या होता था कि कोई भी गुप्त सलाह या कोई भी गुप्त बात, जब कोई बड़ा सेनापति या कोई राजा, कोई बड़ा अधिकारी अगर कोई गुप्त बात बोल रहा हो
तो दोनों पक्ष के लोग सीआईडी वहाँ लगे रहते थे, गुप्तचर। और एक गुप्तचर ज़्यादातर बड़े लोगों के पीछे लगा जाता है कि बड़े लोग जो बोलेंगे वही लागू होगा। तो भीष्म जी के आसपास कोई न कोई कृष्ण पांडवों के गुप्तचर घूमते रहते थे कि उनका क्या प्लानिंग चल रहा है, अभी कहाँ स्वाक्रमण करेंगे, कौन सा व्यूह की रचना करेंगे, कौन योद्धा कहाँ पर खड़ा होगा, ये सब हमें पता होना चाहिए। उसी तरह से हम लोग भी तैयारी करेंगे। तो जब भीष्म जैसे बोले तो किसी गुप्तचर ने सुन लिया कि वो तो बस मारने के लिए 5 बाण निकाल लिए हैं और कल पांडवों का खैर नहीं। ये बात फैलते फैलते युधिष्ठिर महाराज ने भी सुना और द्रौपदी जी ने भी सुना। तो पांडवों का मुंह छोटा हो गया कि दादाजी जब प्रतिज्ञा कर लिया तो हम लोग को मरना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भीष्म है, वो प्रतिज्ञाबद्ध है, क्या करें। इसका मतलब थोड़ी कि हम युद्ध से भाग जाएंगे क्योंकि हमारे लिए भी हंसी की बात हो गई। पहले तो मन में उनको आ गया कि निकल लो, जान बची तो लाखों पाए, लेकिन फिर सम्मान की बात है, ऐसा जीवन बोझ हो जाता है। लोग बोलेंगे डरपोक, कायर, भाग गया जान बचाने के लिए, तो मर जाऊंगा तो भी स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। तो लोग प्लानिंग है करे कि लड़ेंगे, मरना तो मरना है, लड़ेंगे। लेकिन द्रौपदी जी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने जब सुना तो सीधे कृष्ण के पास आए। कृष्ण पूरा दिन युद्ध में घोड़े चलाए और जब सायंकाल में वो घोड़ों को पैर दबा रहे हैं, क्योंकि घोड़े बहुत थक गए थे, अगर पैर और नहीं दबाएगा तो दूसरे दिन घोड़ा लंगड़ाएंगे, दौड़ेंगे नहीं, थके, युद्ध नहीं हो पाएगा। तो कृष्ण जो है बड़े कलाकार हैं, घोड़ों को कैसे परिचर्या किया जाए कि घोड़ा 10-15 मिनट में तैयार हो जाए। जिस दिन जयद्रथ का वध हुआ था तो घोड़ा थक गए थे, तो कृष्ण घोड़ों को खोल दिया, पानी पिलाया। अर्जुन ने बाण का वो बना दिया बाउंड्री, कोई वहाँ आ नहीं पा रहे, और 15-20 मिनट में घोड़ों को हाथ पर दबा करके ऐसा तंदुरुस्त कर दिया खिला पिला के, फिर घोड़ा को जोता और फिर तेजी से दौड़े और युद्ध हुआ, मारा गया जयद्रथ। तो संध्या के समय घोड़ों को दाना खिला रहे थे, पैर दबा रहे, तो द्रौपदी आई और रोने लगी कि कल मैं विधवा हो जाऊंगी और बदनामी आपकी होगी कि जिनके रक्षक कृष्ण हैं वो पांडव मारे गए और द्रौपदी को क्या दुर्दशा हो रही देखो। और किसी स्त्री को विधवा होना उसके लिए बहुत बड़ा दुख की बात होता है। तो कृष्ण बोले हम क्या करें, युद्ध है, किसी को हम रोक तो सकते नहीं, कोई भी प्रतिज्ञा कुछ भी कर सकता है। और मैं सारा दिन इतना घोड़ा चलाया हूँ, अर्जुन इतना बार आदेश करता रहा, केशव इधर से चलिए, केशव यहाँ मोड़िए, केशव इधर घोड़ा ले चलिए, वो देखो अश्वत्थामा आ रहा है उसके पीछे चलिए। एक दिन पूरा दिन कार चला के देखो, 10-15 घंटा की ड्राइविंग करके देखो, पता चल जाएगा। और उसके बाद में केवल कार ही नहीं, गाड़ी ही नहीं चला, उसके बाद घोड़ों के पैर दबा रहा हूँ और ऊपर से और कह रहे हो कि और कुछ करो। अब क्या करूँ, इससे ज़्यादा हमसे होता नहीं, मर जाता तो मर जाने दो। भगवान ने थोड़ा परिहास किया तो द्रौपदी और रोने लगे। आज पता चला कि पांडवों के प्रति आपका स्नेह नहीं, खाली ऐसे ही आप हमारे पीछे घूम रहे हैं। तो बोला कोई मर करके प्रेम नहीं करता, मेरा भी शरीर है, मुझे भी अपना देखना होता है, हम क्या करूं। अब रात का समय है, सारा दिन तो थका हूं, अभी थोड़ा लगता है 1 घंटा सैर करूं, थोड़ा मन बहलाऊं, कल फिर तैयारी करनी है, कल फिर घोड़ा चलाना है। अगर इच्छा हो तो मेरे साथ चलो, देखो कितना सुंदर चांदनी रात है और रात्रि के 12 बज रहे हैं, सब शांत है। ऐसे में एकांत में घूमने का, अकेले में घूमने का आनंद ही अलग है। अगर आप साथ में चलो ठीक है, नहीं मैं अकेले घूम लूँगा। तो भगवान द्रौपदी से बहुत स्नेह करते थे, उनको सखी सखी करके बोलते थे। तो द्रौपदी बोलती है सखा आप जो चाहें, मैं तो आपका वो हूँ, रथ हूँ, आप हमारे रथी हैं, जहाँ ले चलेंगे मैं चलूँगा। अगर ऐसे परिस्थिति में आपको घूमने की इच्छा है, घूमने में सुख मिल रहा है तो चलिए घूम लेते हैं। अब भगवान क्या सोच रहे हैं वो कौन जाने, लेकिन द्रौपदी की परीक्षा ले रहे हैं। द्रौपदी मन मन में कूद रहे हैं कि हमारे पति मारे जाएंगे और आपको सैर करने की सूझ रही है।
लेकिन वो अंदर की बात बोल नहीं रहे, उनके हाँ में हाँ मिला रहे, चलिए जहाँ आपकी इच्छा हो, लेकिन अंदर से गुस्सा तो आ ही रहा है कि अच्छे भगवान के हम भक्त बने, हम संकट में हैं और ये कहते चलो चांदनी रात का आनंद करते हैं, घूमते हैं, थोड़ा सैर करते हैं। ऐसे द्रौपदी को साथ में लेते लेते चलते चलते सब रात में सेना पहरेदार सब सोए हुए थे और मौका निकाल कर कहाँ से कैसे घुस गए शिविर में, दुर्योधन के शिविर में, और घुस करके भीष्म जी जहाँ एकांत में अपने कुटिया में रहते थे, जहाँ उनका अपना शिविर था, वहाँ पहुँच गए। सब सोए हैं, किसी को पता ही नहीं चला। और गुपचुप तरीके से कृष्ण बोले द्रौपदी को कि अभी हम दादाजी के पास चल रहे हैं, समझे। तब द्रौपदी जी को लगा कि कुछ करने वाले हैं, तो यहाँ से चलना होगा, तो कहीं से टेंट को थोड़ा हिला डुला करके रास्ता बना लिया, घुस करके छुप करके अंदर घुस गए। तो द्रौपदी जब चल रही थी तो उनके पैर में जूतियाँ थी और पंचाल की थी, पंजाब प्रदेश की। पैर में वो चप्पले पहन करके जूते कुछ ऐसा, और वहाँ के जो चप्पले जूतियाँ होती है थोड़ा ऊंचे ऊंचे एड़ी की होती है, तो चलने में उसका एक अलग आवाज़ होता है, खट खट के। और भीष्म जी सबके चलने की आवाज़ पहचानते हैं। अगर कुंती जी आ रहे हैं तो आवाज़ से बता देंगे कौन आ रहे, द्रौपदी आ रहे हैं तो उनके आवाज़ से पहचान लेते हैं। बहुत पुराने हैं, सब कुछ समझते, किसकी चाल कैसी है, किसकी चाल में कौन सा शब्द प्रकट होता है। और उसी समय रात्रि में 1 बजे 2 बजे के बीच 3 बजे रोज भानु आती थी, भानुमति जो दुर्योधन की पत्नी, और रोज पितामह को प्रणाम करती थी और पितामह रोज आशीर्वाद देते। रोज का उनका काम था ऐसा, क्योंकि दुर्योधन ने सिखा रखा था कि पितामह से रोज आशीर्वाद लिया करो, तभी हम लोग युद्ध जीतेंगे। ये पुराने हैं। तो कृष्ण जानते हैं कि 1 घंटा बाद वो आने वाली है आशीर्वाद लेने के लिए। 1 घंटा पहले द्रौपदी से बोले कि तुम्हारा समय है, जाके आशीर्वाद ले लो और ये जूती जो है मेरे को दे दो, इसको पहन के मत जाओ, मैं इसको छुपा लेता हूँ। भगवान लिए और अपने जो पीताम्बर उसमें से उसको लपेट लिए और कमर में बेल की तरफ बांध दिए, इधर जूती को छुपा लिए कमर में से बांध उनके। और द्रौपदी जी बहुत धीरे से गई, आवाज़ नहीं किए, और पितामह के चरणों में सिर रखे प्रणाम किए, और प्रणाम करने के बाद थोड़ा सा शब्द किए से, तो पितामह समझ गए कि वही भानुमति आई, क्योंकि इनके भी स्त्री की आवाज़, उनका भी ऐसे, लेकिन स्पष्ट नहीं बोले, तो वो भी आंखें बंद ध्यान कर रहे थे। सुबह के समय 3-4 बज रहा है, अपना चिंतन में, तो उसके बाद युद्ध की तैयारी करेंगे। तो आँख बंद किए उनका विचार है कि आज इसको ज़्यादा कुछ आशीर्वाद दे दो, आज कुछ ज़्यादा खुश थे, तो मुंह से इनका शब्द निकल आया, सौभाग्यवती भव। अब जैसे बोले सौभाग्यवती भव, तो द्रौपदी बहुत जोर से रोने लगे, और जब वो रोने लगी तो भीष्म जी की आंखें खुली और उनको देख करके हम चकरा गए और कहने लगे तुम यहाँ कैसे आ गए। क्योंकि आश्चर्य की बात है, इतने सेना, इतने पहरेदार सब लगे हुए हैं, यहाँ कोई एक चींटी भी नहीं घुस सकता है बिना इजाज़त, क्योंकि सब बड़े बड़े वहाँ पर पहरेदार खड़े, और उनके बीच से कृष्ण सबको मोहित करके कैसे आगे पता ही नहीं चला। और कृष्ण अंदर नहीं गए, उनको अंदर भेजे और द्वार के पीछे दरवाजा के बगल में छुप करके खड़े हो गए। अंदर में क्या बातचीत चल रही वो सुनने लगे, भीष्म जी क्या बोल रहे हैं। और ये भी सुने सौभाग्यवती, वो बड़े खुश हुए जब द्रौपदी कहने लगे कि आपने हमको ऐसा वर कैसे दे सकते हैं, या आपका जो वचन है कैसे सत्य होगा। एक ओर तो आपने प्रतिज्ञा की है कि कल 5 पांडवों को मार डालूंगा, और दूसरी ओर द्रौपदी से कह रहे हैं कि सौभाग्यवती भव। तो 2 चीज की आप रक्षा करेंगे। भीष्म जी बोलो तो बाद की बात है, पहले ये बताओ तुमको यहाँ लाया कौन। तो भीष्म जी के वहाँ ये है, बताओ बेटी तुमको यहाँ पर कौन है ले आने वाला। लगता है मैं छला गया हूँ, दाल में है कुछ काला। लगता है मैं छल कपट में पड़ गया हूँ, किसी ने हमको छल लिया, धोखा दिया, ठगा है, और दाल में कुछ काला भी दिख रहा है। तो जैसे काला काला बोले तो कृष्ण बोले कि पितामह हमको ललकार रहे हैं, हमको हमारा नाम ले रहे हैं, क्योंकि काला तो मैं ही हूँ, और कह रहे दाल में कुछ काला है। इसका मतलब कृष्ण ने ऐसा कुछ किया है, और कौन ऐसा कर सकता।
तो वहाँ पर कृष्ण खड़े हो गए, सामने आ गए और उन्होंने प्रणाम किए, दादाजी प्रणाम। और दादाजी बात तो सच है, जिसको आप काला काला कह रहे हैं वही इनको यहाँ पर लाने वाला है। तो पितामह उनको देख रहे, द्रौपदी को देख रहे हैं, और उस समय उनके जो फेट में जो जूतियाँ बांध रखे थे वहाँ नजर गई। तो पितामह पूछे कि कुछ महाप्रसाद लाए हो क्या, भक्तों का जो उपहार लाए हो बड़ा इधर भारी भारी दिख रहा है, यहाँ क्या बांध रखे। तो कृष्ण बोले दादाजी ये प्रसाद नहीं है। तो बोले द्रौपदी के जूतियाँ हैं, उसको मैं अपने कमर में बांध रखा हूँ। भीष्म जी रोने लगे, बोले ऐसा भी आप कर सकते हैं। बोले हाँ, मैं भक्त के लिए क्या नहीं करता हूँ, उनका जूती बूती सब ढो लेता हूँ, कुछ कहीं मैं संकोच लज्जा नहीं करता। भक्तों के हित पितामह में क्या क्या नहीं करने वाला, अपने भक्त के हित के लिए, कल्याण के लिए मैं क्या नहीं कर सकता। मेरे पास कोई अभाव नहीं, कोई कमी नहीं है, फिर भी भक्तों को सुख मिलता है, इसलिए मक्खन चुराता हूँ, दही चुराता हूँ, वस्त्र चुराता हूँ, उनका हृदय चुराता हूँ। और चुराने के चक्कर में वो लोग भी मेरे को चुरा लेते हैं। फिर जब हमको चुरा को बंद कर लेते, पकड़ लेते, तो मैं उनके साथ ऐसे सब समय गुलाम बन के घूमता हूँ। जैसे देख रहे हो, रथ चला रहा हूँ, घोड़े के पैर दबा रहा हूँ, क्या नहीं मैं करता हूँ। उस समय नियम है, विधि है कि आपने अगर अभी कुछ प्रतिज्ञा किया और 2 घंटा बाद प्रतिज्ञा करेंगे तो पहला प्रतिज्ञा अपने आप निरस्त हो जाता है। पूर्व परयो पर विधि बलवान। पूर्व में जो बात कही गई है और बाद में जो बात कही जाती है, तो बाद वाली बात ही मूल माना जाता है। पूर्व वाला अपने आप बात में कहने से पूर्व वाला अपने आप समाप्त हो जाता है। जैसे आज कोई नियम बना है, लेकिन 10 साल बाद कोई और नियम बनाएंगे तो पहला नियम नहीं रहेगा, फिर दूसरा वाला जो बनेगा वही चलेगा। तो एक रात पहले इन्होंने, एक दिन पहले बोला था कि मैं पांडवों को मारूंगा, लेकिन अब बोल रहे हैं कि सौभाग्यवती बाबा। तब भीष्म जी बोले पहला बात तो अपने आप समाप्त हो गया, अब दूसरा लागू होगा, इसलिए 5 बाण को निकाले और तोड़ करके फेंक दिए उनके सामने। बोले मैं, तो कहने का मतलब कि भगवान अपने भक्त के लिए क्या नहीं करते। तो ऐसे भगवान को साक्षात सेवा, साक्षात संग छोड़ करके और दूसरी वस्तु कौन लेकर के भागेगा, वो जो महाबेवकूफ होगा। और ये चीज हम लोगों को समझ में नहीं आती। ठाकुर जी के सेवा में आकर के वहां से कुछ लेकर के भागना चाहते हैं, मतलब चोर से चोरी करना। कुछ नहीं मिलेगा, केवल दंड मिलेगा। यहाँ पर चोरी मत करो, यहाँ जितना चीज़ें सब भगवान के हैं, हम भी उनके हैं। अपने और अपने हमारे मैं और मेरे साथ जो कुछ है सब उनके पास चढ़ा दो, उनको दे दो। अगर कोई ऐसा करता है तो अनंत हो जाता है, अनलिमिटेड हो जाता है, अनंत तो मल्टीप्लाई हो जाता है। इसलिए भगवान उद्धव से कह रहे हैं, जद जद इष्टतम लोके जस चाति प्रियात्मनि तत्तद निवेदित मह्यम सच अनंताय कल्पते। जो भी आपको सबसे प्रिय लगता, जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते, सबसे ज्यादा चाहते, जो आपका इष्ट है, जो आत्मा के लिए, अपने लिए बहुत प्रिय लगता है, बोलो उसको भगवान को दे दो। बड़ा मुश्किल होता है, जो सबसे प्रिय चीज होती है वो भगवान को हम नहीं चढ़ाते। हमें चढ़ाते कि हमारे पास कौन सा फालतू है, जो कोई काम करना ही, वो भगवान को दे दो, गुरु वैष्णव को दे दो। जो हम अपनी यूज में नहीं लेते, ऐसे चीज़ों को उनको देते हैं। और जो हमारा काम का होता है, जो प्रिय होता है, उसको छुपा के रखते हैं, उनको उनके सामने दिखाते ही नहीं। और भगवान कहते हैं कि जो सबसे बढ़िया वो मेरे को दो। भक्ति के माने यही होता है कि जो सबसे बढ़िया वो भगवान के भोग में लगे। पहला अग्रभाग, जैसे कोई किसान लोग खेती करते हैं तो जो कुछ भी अन्न होता है, सब्जी होता है, तो पहला भाग सबसे पहले जो तोड़ेंगे भगवान के मंदिर में भेज देंगे, क्योंकि भगवान को तो पहला चीज देंगे, बढ़िया चीज देंगे ना, बाद में हम जो प्रसाद लेंगे, क्योंकि वही सब वस्तु के भोगता है। यही भक्ति है, यही शुद्ध भाव है। और बढ़िया बढ़िया अपना रख लिया, भगवान को जला सड़ा गला से दे रहे हैं, जो फालतू है, तो भक्ति नहीं है। भक्ति के नाम पर धोखा, कपट।
तो यहाँ सतवर्तमणि हमें शुद्ध भक्ति सिखा रहे हैं कि शुद्ध भक्ति में यदि भगवान से पूरा उनका सौंदर्य माधुर्य का अनुभव करना चाहते हैं तो अपना भी पूरा उनको देना पड़ेगा। पूरा देंगे तो जैसे गीता में भगवान कहते हैं जो जैसा मेरा भजन करता है मैं उसका वैसा ही भजन करता हूँ। अगर कोई हमको धोखा देता है, अंगूठा दिखाता है, तो मैं भी उसको अंगूठा दिखाता हूँ। भगवान कम नहीं है। जैसे हम उनको ऐसे कर दें टिली लिली झर, तो वो भी गति वंचित है वंचा के चित पर। गोपियां जब ऐसे करते तो कृष्ण भी उनको ऐसे कर देते, उनके घर में जाते ही नहीं। जिस गोपी घर में अगर एक दिन खाली मटका मिल जाता है तो 10-15 दिन वहां नहीं जाते, और गोपी रोती रहती क्यों नहीं आए। कभी उनके साथ ज़्यादा धोखाधड़ी हो गया तो ये भी उनको सिखा देते हैं। इसलिए रोज़ भर भर के रखती हैं और रोज़ गाती रहती हैं, आज मेरे अंगना में अयो नंदलाल, अयो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरी। कोरी कोरी मटकिन में भोली भाली गैयन को, तेरे लिए दही कर राखो नंदलाल, अयो गोपाल दर्शन की प्यासी। अंगना में अयो मेरो माखन खइयो, मीठी मीठी बतिया बतइयो नंदलाल, अयो गोपाल दर्शन की प्यासी। इस प्रकार से जब केवल कृष्ण दर्शन, कृष्ण सुख, कृष्ण सेवा के लिए जब वासना हो जाएगी तब भगवान भी उनके पीछे भागते हैं। इसलिए कहते इदंते मुखाम भोजम अवक्त नीले वृतम कुंतल स्निग्ध रक्तश्च गोप्या मुहुः चुंबितम बिंबारक्ता धरंग में मनस्या विरास्तम अलम लक्ष्य लाभ। इन सब लीलाओं का यदि मन में भी स्मरण हो, चिंतन हो, मन में सब समय लीला कि भगवान की सब लीलाएं चलती रहे, इनका स्मरण होता रहे, तो इससे बड़ा और क्या लाभ है। सबसे बड़ा हानि है भगवान को विस्मृत हो जाना, और सबसे बड़ा लाभ है उनको स्मरण करते रहना। संपदो नैव संपदम विपदो नैव विपदम, विपत्ति विष्णु विस्मृति, संपत्तो के स्वस्मृति। उस संपत्ति को, उस सुख को सुख मत समझिए। जिस सुख में, जिस संपत्ति में भगवान को हम भूल जाते हैं, उनका स्मरण नहीं होता, उनकी भक्ति नहीं होती, उनकी सेवा नहीं होती, वही सबसे बड़ी विपत्ति, कष्ट है, दुख है। और जहाँ पर ये सब होता है वहाँ पर बड़ा से बड़ा दुख भी, कष्ट भी, विपत्ति भी, वो सुख हो जाता है। तो भगवान को भूलना, उनकी सेवा से दूर होना, उनका स्मरण न होना, यही सबसे बड़ा कष्ट है, दुख है, सबसे बड़ा हानि। और उनको याद करना, स्मरण करना, चिंतन में डूबे रहना, ये सबसे बड़ा लाभ है। अगर किसी भक्त को ऐसा नहीं होता, एक क्षण भी अगर उनके चिंतन से मन हट जाता है, तो वो उसको सबसे बड़ा हानि मानते, सबसे बड़ा कष्ट मानते, सबसे बड़ा दुर्दैव मानते। एकादश स्कंद में नवजोगेश्वर कह रहे हैं निमि महाराज को, जो उत्तम भागवत उनका लक्षण क्या है? बोले जो भगवान को एक क्षण के लिए नहीं भूलना चाहते। त्रिभवम वैकुंठ हेतव, अगर कोई व्यक्ति उसको कहे कि मैं त्रिलोकी का सारा सुख तुमको देता हूं, सब कुछ ले लो, एक सेकंड के लिए भगवान को भूल जाओ, उनको विस्मृत कर दो, और बदले में पूरा संसार दे देता हूं, संसार के सारा सुख, यहाँ जितने भी धन संपत्ति स्त्री आदि जो कुछ है सब तुमको देता हूं, तुम सबको ये सुख ले लो, ये भोग ले लो। एक मिनट भगवान को खाली भूल जाओ, एक मिनट की बात है। तो एक मिनट भूलने के बदले में इतने सारे वस्तु को लेने की इच्छा नहीं करता। बोला वो भागवत उत्तम। जैसे रूप गोस्वामी पाद, एक सेकंड राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण नहीं हुआ, एकदम से व्याकुल हो गए। तो खंज कृष्णदास जो था, जब वहां से जा रहे थे लीला स्मरण में, वो हंस पड़े, और खंज कृष्णदास ने मन में एक भाव किया कि महाराज हमको देख के हंस रहे हैं, मैं लंगड़ा हूं, मैं ठीक से नहीं चलता, लेकिन इसमें मेरा क्या दोष है? ये तो जन्मजात है, और इतने बड़े महात्मा हो करके हंसते हैं हमको देख करके। ऐसा नीति कहते, कोई भी लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, बहरा हो, उसको देख के हंसना नहीं चाहिए, नहीं तो बुरा मानता है, फिर अपना भजन में विघ्न आएगा। और कोई इस रूप में कोई भक्त हो और उनको देख के हंसो तो अपराध हो जाता है। और उसी समय जो लीला को स्मरण कर रहे थे वो विस्मृत हो गए, और जब हो गए तो सनातन गोसाई के पास आए, भागे भागे रोने लगे कि
मैं रोज उनके लीलाओं को साक्षात देखता था, दर्शन करता था, केवल मन में नहीं, साक्षात मन से भी ऊपर उठ गया, साक्षात दर्शन होता था। लेकिन आज वो लीला स्मरण में आया ही नहीं। जो राधा रानी रोज कुसुम सरोवर में फूल चयन करने आती हैं, रोज कृष्ण उनसे कुछ न कुछ ठठोलियाँ करते, रोज कुछ न कुछ देखने सुनने को मिलता था, आज वो बंद हो गए। तो सनातन गोसाई बोले कहीं न कहीं कुछ वैष्णव अपराध हुआ है, और कोई कारण से ऐसा नहीं हो सकता, केवल वैष्णव अपराध ही सबसे बड़ा कारण है। वैष्णव अपराध उठे हाथी माता उपाड़े व छिंडे तार सुखी जाए पाते। इसलिए जितने भी ब्रज के जो वैष्णव सबको निमंत्रण दो और एक प्रसाद का आयोजन करो कि सब आइए, हम सबको प्रसाद दे रहे हैं। तो जैसे प्रसाद देने की बात बोले तो सब ब्रजवासी इनको दाल चावल सब दिए, बोले हम एक उत्सव करना चाहते हैं वैष्णव सेवा। तो ब्रजवासी बोले बाबा लोग जो चाहिए सब पहुंचा दिए, और बड़ा वही लोग ब्रजवासी लोग सब सेवा करने लगे, रसोई आदि बनाने लगे, भोग लगा, सभी महात्मा प्रसाद पाने आए, रूप गोसाई पाद दे रहे हैं उत्सव। तो सब आ करके बैठे भोजन के लिए लाइन से, सब प्रसाद पाए। सनातन गोसाई पूछे जितना वैष्णव थे सब आए, जिनको जिनको आप जानते हो? बोले सब आए, केवल एक नहीं आए। बोला उसी के प्रति अपराध हुआ। तो सनातन रूप गोस्वामी उनके पास गए, खंज कृष्णदास के पास, और बोलने लगे मुझसे क्या अपराध हुआ जो आप हमारे प्रसाद में नहीं आए, निमंत्रण में नहीं आए? तब बोले कि आप जैसे महात्मा और हंसेंगे हमारी खंजता पर, लंगड़ापन पर, हम सोचा नहीं था। क्योंकि आपने तो उपदेशामृत में कहते हैं दृष्टि स्वभाव जनित है बपुसश्च दोष है न प्राकृतत्वमीय भक्त जनस्य प्रसिद्ध गंगा भसाम न खलु बुद्बुद फैन पंके ब्रह्म द्रवत्व गच्छति निर्धर्म। किसी में अगर कोई ऐसा दोष देखो तो उसको प्राकृत नहीं समझना, कोई शरीर से विकृत है, कोई किसी प्रकार के कोई स्वभाव से आदि से। तब उन्होंने कहने लगे कि हमने आपको देख करके नहीं हंसा, मैं तो कुछ और देख करके हंस रहा था। और उसी समय आप वहां से गुजरे और आपने मान लिया कि मैं आपको देख के हंस रहा हूं। तीनों ने अपनी बात बताई कि सुबह सुबह राधा रानी सखियों के साथ पुष्प चयन के लिए आई थी कुसुम सरोवर पे, माला बनाना है, सेवा करना है ठाकुर जी के लिए। तो सुबह सुबह जल्दी आए, और ऊंचे ऊंचे फूल थे वृक्षों में, डालियों में, वहां तक हाथ नहीं जा रहा था। और राधा रानी की इच्छा है कि मैं फूल अपने हाथ से तोड़ूंगी, अपने हाथ से माला बनाऊंगी। कई बार सेवा करके किसी को तृप्ति होती नहीं, जबकि हजारों दासियां हैं, सखियां हैं, किसी को भी आदेश दे दो तुम कर लो तुम कर लो, लेकिन कृष्ण के लिए उनकी इच्छा है मैं अपने प्रिय के लिए खुद बनाऊंगी। और कोई प्रियतमा अपने प्रिय के लिए खुद फूल तोड़े, खुद माला बनाए, खुद दे, खुद पहनाए, तो प्रिय के लिए कितना खुश होता है, कितनी प्रसन्नता होती है। तो राधा ने जब फूल तोड़ने के लिए डाली को पकड़े और थोड़ा नीचे झुकाए, ऊंची डाली थी, और झुका करके एक हाथ से डाली झुकाए, एक हाथ से फूल तोड़ रहे। लेकिन वास्तव में वो डाली उनके हाथ से झुकाने से नहीं झुकी थी, डाली तो बहुत ऊंची थी, लेकिन जब हाथ ऐसे किए डाली को खींचने के लिए नीचे, तो कृष्ण पहले से वहां चढ़ के बैठे हुए थे छुप के पत्तों में, उन्होंने पैर से डाली को दबा दिया। और राधा रानी ने सोच रहे कि वृंदावन के वृक्ष हैं, ये सब चेतन है, इनको पता चल गया कि हमको फूल चाहिए, तो अपने आप ही झुक रहे हैं। और उसने पकड़ के ऐसे तोड़ने लगे, तो डाली में पकड़ने के बाद भी कोई खिंचाव नहीं हो रहा था, कृष्ण अच्छा से दबा रखे थे, तो आसानी से एक हाथ से पकड़े हुए हल्के हाथ से और एक हाथ से तोड़ रहे हैं। लेकिन 30 सेकंड के बाद कृष्ण ने पैर को एकदम से हटा दिया, और जब पैर हटाया तो डाली एकदम से उछल पड़ा ऊपर की ओर, और राधा जी के हाथ में पकड़ा हुआ तो छूटा नहीं, और वो डाली के साथ वो भी लटकती हुई 15 फुट ऊपर चले गए। अब वहां से नीचे गिरे तो क्या होगा? नर्मद लीला ऐसे, राधा जी तो स्वरूप शक्ति है, लेकिन नर्मद लीला में 15 फुट से गिरूंगा तो हाथ पर टूटेगा, कुछ भी होगा। हाय कृष्ण सेवा कैसे करूँगी, घर में पड़ी रहूँगे, तो डर के मारे वहाँ से हाथ छोड़ भी नहीं रहे हैं। और ललिता विशाखा कहती राधे आ जाओ, मैं पकड़ लूँगी, मैं बचा लूँगी, और उन पर इनको भरोसा भी नहीं कि हमको रोक पाएंगे। बोले भी गिरेंगे हमको भी गिराएंगे। बोले ऐसे समय में एक ही है जो हमको रक्षा कर सकता है,
गिरने से बचा सकते। जो गिरिराज जी को उठा लिया, उसको नहीं गिरने दिया, वो हमको भी धारण कर सकते, लेकिन कृष्ण तो यहाँ है नहीं। वो बिलाप करने लगे, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमा। कहाँ हो आप? राधा जी की स्थिति को नहीं जानते, मैं किस दशा को अभी प्राप्त हुई हूँ। कृष्ण इसी प्रतीक्षा में थे कि प्रार्थना करे, हमें बुलाए। जो द्रौपदी के पास द्वारका तक दौड़ते, वो राधा जी की प्रार्थना में क्यों तुरंत ऊपर से झट से गिर गए, कूद गए और उनको पकड़ करके नीचे उतारे, अपने भुजाओं में भर करके। तो बोला, वो दृश्य को देख करके, कृष्ण के चतुरता को देख करके मैं हंसा था, और आपने इसको अपराध मान। तब बाद में फिर वो समझ गए, फिर उन्होंने हृदय से उनको क्षमा कर दिया कि नहीं, आपका तो कोई अपराध ही नहीं हुआ, मैं ही अपराधी हूँ जो आपको ऐसा समझ लिया। अपने को निंदा करने लगे और बाद में फिर उनको लीलाओं का स्मरण होने लगे। तो ऐसे कृष्ण के यदि स्मृति होता रहे तो और क्या लाभ चाहिए, और यदि स्मरण न हो, विस्मृति हो जाए तो क्या लाभ होगा। इसे सतवर्त मुनि सबसे बड़े लाभ की बात कह रहे हैं कि ये सब वृंदावन में बैठे बैठे सब होता है, कथा सुनने को मिल रहा है, साधु संग मिल रहा है और भगवान की सेवा मिल रही है, सब अनुकूल हो रहा है, तो इससे बड़ा और क्या लाभ चाहिए। इसके बाद भी अगर इसको छोड़ के दूसरे लाभ में पड़ते हैं तो उसके लिए धिक्कार है। इसलिए मना करते हैं, कोई लाभ में मत पड़ो। जैसम जसोदा सुद पद कमले नास्ति भक्ति नारायणम, जैसम आविर प्रिय गुण कथने नानु रक्ता रसज्ञ, जैसम श्री कृष्ण लीला कथा सादरो नैव कर्णो धिगतान धिगतान धिगेतान कथयति कीर्तनस्थो मृदंग। जिनको कृष्ण के चरणों में ऐसी भक्ति नहीं है, जो ऐसे गोपियों के भावों को सुन करके, मैया के भावों को सुन करके उनके प्रति ऐसी भक्ति करने की प्रवृत्ति नहीं होती, इन सब भावों को सुनकर जो प्रसन्न नहीं होता, मुंह टेढ़ा कर लेता है, दुखी हो जाता है सोचता है सब क्या है, इनमें अनुरक्ति नहीं है, प्रीति नहीं है। आसक्ति तद गुणाख्यान है, प्रीति तद भक्ति स्थले। यदि ये सब नहीं है तो कहते उसका धिक्कार है। कीर्तन में मृदंग भी कहता है धिकतान धिकतान। जो ऐसी भक्ति नहीं करता, ऐसे जिनमें भाव नहीं है, ऐसा स्मरण चिंतन नहीं है, वो किस लिए जी रहा है। केने वा आछे प्राण की सुख लागिया, नरोत्तम दास केनो न गल मारिया, गौरा पहु न भजनु न मैया, मनुष्य जन्म पाया हेलाए हारायनु। हाँ, वो जो नरोत्तम दास के जो भजन है, विषय में डूबा रहा, इसी में सब मर गया, और ये सब स्मरण नहीं किया, चिंतन नहीं किया, तो किस लिए जी रहे। वो भजन है, केने वा आछे प्राण की सुख लागिया, नरोत्तम दास केने न गेलो मारी। तो यदि इन सब का स्मरण नहीं होता तो कैसे जीने का क्या तात्पर्य रह जाता है। ये सब बहुत सारे भाव हैं, ये सब वृंदावन में स्मरण हो। ये सतवर्त मुनि कह रहे हैं, ये सब जमुना, ये सब वृंदावन के जितने चीज़ है स्मृति में आता रहे, और साथ में कृष्ण भी आता रहे, ये सब आता रहे, तो और कोई लाभ नहीं चाहिए। और इसके पाने के लिए फिर आगे जो सब पद्धति बताएंगे, कैसे भजन करने से ये सब प्राप्त होगा। की विधे नाम ले ले प्रेम उपजाए, तहार स्वरूप लक्षण सुनर स्वरूप राम। वो सब नमो देवानंद, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, प्रसिद्ध प्रभु दुख जलावती। जैसे उत्कट होकर के कोई भजन करेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम नाम के नाम मेरे प्रभाव स्मरण हवे, तखन निर्जन भजन संभव। उस समय सब स्मरण होगा, तब उस समय सब दुनिया को काटने के लिए दौड़ेंगे। उस समय एकांत में निर्जन में रह के सब, जैसे गोस्वामी लोग के पेड़ के नीचे भजन करते थे, ये सब तब संभव है। अभी अकेले में भागेंगे, इस स्थिति को नहीं प्राप्त है तो माया तुरंत ग्रस लेंगे। इसलिए अभी साधु संग में रह करके अपने को मजबूत बनाओ। जब इतना स्थिति आ जाएगी फिर कहीं भी रहेंगे अपने सुरक्षा कर सकते, लेकिन अभी माया से डर है। साधु संग का भाव में माया 1 मिनट में चटनी बना के चाट जाएंगे। पल पल माया जाल बिछाया, जन्म जन्म भर माया हूँ, जन्म जन्म से भ्रमित हो रहे। हरि बोल। जहाँ राधा माधव का भवन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। जहाँ ये सब स्मरण करो वृंदावन में, जहाँ राधा माधव का भवन है, ऐसे वृंदावन को नमन है।
जहाँ राधा जहाँ कल कल जमुना बहती, राधा राधा धारा है कहती। जहाँ कल कल जमुना बहती, बंसी धुन श्याम श्याम मगन है, बंसी धुन श्याम श्याम। ऐसे वृंदावन को नमन है, बंसी धुन श्याम। जूहे जूथे कुंद चंपक बेली, गुलाब गेंदा रजनी चमेली। जूहे जूथे कुंद चंपक बेली, गुलाब गेंदा पुष्प पंकज सुगंध पवन है, पुष्प पंकज। ऐसे वृंदावन को नमन है, पुष्प पंकज। जहाँ सुतपी कमरों का कल है, हिरणों का झुंड चंचल है। जहाँ सुतपी का अली गाए मंडराए गगन है, अली गाए मंडराए। ऐसे वृंदावन को नमन है, अली गाए मंडराए। जहाँ हरतरु राधे राधे गाए, झुम झुम लताएं लहराए। जहाँ हरतरु राधे राधे गाए, झुम झुम। राधा रानी का सुंदर बन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। राधा रानी का जहाँ सेवा कुंज निधि बन है, गोविंद राधा रमन है। जहाँ सेवा कुंज निधि बन है, साधु संतों का सर्वस्व धन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। साधु संतों जहाँ चहुर सखी सहेली, मध में प्रिया जुगल वेली। जहाँ चहुर करती मंद मंथर गमन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। करती मंद मंथर जहाँ कृष्ण दाम गौ में चरावे, सखाओं संग नाचे और गावे। जहाँ कृष्ण दाम गौ में बन बन फिर जिनके चरण है,
बन बन फिर जिनके ऐसे वृंदावन को नमन है। बन बन फिर जिनके जहाँ राधा चिंता कृष्ण गौर है, स्वामिनी के भाव में विभोर है। जहाँ राधा चिंता कृष्ण गौर, श्री रूपानुगजन का जीवन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। श्री रूपानु श्री वृंदावन महिमा जो गाते, श्री गुरुदेव की कृपा पाते। श्री वृंदावन महिमा जो गाते, शरण में दास मधुसूदन है, शरण में दास शरण में दास मधुसूदन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। शरण में दास हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे जय राधे जय कृष्णा, जय राधे जय कृष्णा, जय राधे
हरि बोल हरि निताय गौर हरि बोल। श्री गौर प्रेमानंदे